ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्त वृंद की जय। आज हमारी ये 4 संप्रदायों की लास्ट क्लास है। तो हमने अभी सबसे पहले विष्णु स्वामी और उसके बाद हमने निम्बाकाचार्य, सबसे पहले आप मान के चलो रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादिक संप्रदाय, फिर उसके बाद हमने किया श्री संप्रदाय और आज हम कर रहे हैं ब्रह्म संप्रदाय, जो हमारी अपनी भी संप्रदाय है, गौड़िया वैष्णव की भी संप्रदाय है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। अभी तक हमने ये चारों वैष्णव संप्रदाय है जो अद्वैतवाद का कहीं ना कहीं खंडन करती है, और खंडन करती है या उसको पूर्ण करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये नहीं कहेंगे खंडन करती है, उसको पूर्ण करती है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो हमने अद्वैतवाद में पहले हमने विष्णु स्वामी में जो हमने जाना कि विष्णु स्वामी जो विष्णु स्वामी की जो आचार्य है, विष्णु स्वामी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में अद्वैत तो चलता है। फिर उसके बाद दूसरी संप्रदाय हमने की वो करी निम्बाकाचार्य, जिसके आचार्य और वो है 4 कुमार संप्रदाय। और इसमें जो सिद्धांत चलता है वो चलता है विष्णु स्वामी में चलता है शुद्ध अद्वैत्व, और इसमें चलता है निम्बाकाचार्य में चलता है द्वैत्व अद्वैत्व। और जो कल हमने किया, अभी तक सब में कहीं ना कहीं अद्वैत्व था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं ये संप्रदाय, ये इसका नाम है द्वैत्व संप्रदाय। मतलब ये ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है, तो ये द्वैत्व है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक बार दोबारा बता सकते हैं जरा, एक बार ये दोबारा बताऊं? हाँ जी प्लीज। जो फटाफट लिखो आप अगर। हाँ जी फटाफट लिख रहा हूँ। जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य विष्णु स्वामी है। उनका जो सिद्धांत था वो था शुद्ध अद्वैत्व। और उसके बाद जो दूसरी संप्रदाय थी जो निम्बाकाचार्य, जिसके आचार्य थे कुमार संप्रदाय, जो इनका सिद्धांत था वो था द्वैत्व अद्वैत्व। उसके बाद जो तीसरी संप्रदाय रामानुजा संप्रदाय थी, उसका जो उनका रामानुजा उनके आचार्य थे, और वो श्री संप्रदाय थी, और उनका जो सिद्धांत था वो था विशिष्ट अद्वैत्व। अभी तक और आज जो हम कर रहे हैं ये है माधवाचार्य आचार्य और ब्रह्म संप्रदाय, और इसका जो सिद्धांत है वो द्वैत्व सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है बेसिकली, और इन चारों सिद्धांतों में जो आज हम सिद्धांत कर रहे हैं ये द्वैत्व है। इसमें अद्वैत्व है ही नहीं। अभी तक किसी में शुद्ध अद्वैत्व था, किसी में विशिष्ट अद्वैत था, किसी में द्वैत अद्वैत्व था, लेकिन ये शुद्ध है। तो ये हमें पहले थोड़ा सा इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत पकड़ लेते हैं। सिद्धांत क्योंकि हमें पकड़ना चाहिए, सिद्धांत पकड़ के हम सही तरीके से भक्ति को समझ सकते हैं और भक्ति को कर सकते हैं। अगर हमें सिद्धांत नहीं पता तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कई मैं चीजें आज ओपन करूंगा आपके सामने। तो इसका जो सिद्धांत है, इसमें ईश्वर और जीव अलग अलग है और कभी एक नहीं हो सकते, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देते हैं इसमें, माधवाचार्य बताते हैं जैसे समुद्र में मछली है और अंदर है, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है मछली समुद्र एक है, लेकिन वास्तव में दोनों अलग है। ऐसे ही संसार में भगवान भी है और जीव भी है, मगर जो जीव है वो उनका सेवक बनकर रहते हैं। और यही जो सिद्धांत है यही बड़ा सरल और द्वैत सिद्धांत है। इसको द्वैत सिद्धांत कहते हैं कि हम और भगवान दो है और हमारा ही ये भगवान से ऐसे संबंध है, तो इसको द्वैत सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये द्वैत सिद्धांत में
और ये जो जितने भी सिद्धांत हमने करे, शुद्ध अद्वैत किया। शुद्ध अद्वैत जो सबसे पहले सिद्धांत किया था उसमें क्या था, उसमें भी मैं आपको क्योंकि पूरा सिद्धांत तो वो नहीं ले पाएंगे, ये आपको पता है तो मैं नहीं बताऊं या बताऊं? आप बताओ अगर पता है तो आपको। शुद्ध अद्वैत जो सबसे पहले किया था मैंने बताया था उसमें भी, बता दो प्रभु जी एक बार ना। अच्छा, शुद्ध अद्वैत वो सिद्धांत होता है, इसमें शुद्ध अद्वैत वो सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अद्वैत आने की मतलब से कि सब एक है। सब एक है मतलब समझ गए सब एक का क्या मतलब होता है? सब एक का मतलब होता है कि एक को हम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सर्व खलम इदम ब्रह्म। ये जो सिद्धांत है इन्हें कहते हैं अद्वैत सिद्धांत। ये अद्वैत सिद्धांत ही था, शुद्ध अद्वैत भी, लेकिन इसके अंदर शुद्धता थी। शुद्ध अद्वैत में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है वो एक भगवान की भक्ति करता है। एक्चुअली पंच उपासना का सिस्टम है अद्वैत अद्वैत सिद्धांत में, जहाँ पे भगवान को एक मानते हैं कि भगवान ही जगत ही भगवान है, और हम भी जीव भी भगवान का ही अंश है, जगत भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, और सभी यहीं पे चले जाएंगे। इसलिए ये जगत सब कुछ ब्रह्म है, बाकी सब कुछ जगत मिथ्या। मतलब सब कुछ भगवान, अगर आप जगत को भगवान नहीं समझ रहे तो जगत मिथ्या है, उनका ये कॉन्सेप्ट है, सब कुछ भगवान है। जैसे मायावादी फिलोसफी, सब कुछ भगवान है। तो लेकिन इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि शुद्ध अद्वैत में क्या होता है, वो अद्वैत फिलॉसफी थी, लेकिन उसमें शुद्धता क्या थी? उसमें शुद्धता ये थी, शुद्धता मतलब शुद्धता कि उसमें भगवान को डाला गया। भगवान तो अद्वैत में भी है, लेकिन शुद्ध अद्वैत में क्या हुआ, भगवान के सगुण परमात्मा रूप को जानता है। जैसे सगुण परमात्मा रूप में क्या होता है, जैसे एक वारकरी संप्रदाय है, वो विष्णु स्वामी में ही है, उनमें एक आचार्य हुए एकनाथ, पता नहीं आप लोग जानते हो, तुकाराम, एकनाथ, ये सारे वहां पे है, महाराष्ट्र साइड में है। तो इनके यहाँ 12 साल भगवान ने सेवा करी। भगवान इनके यहाँ शिखंडिया के नाम से इनकी सेवा करते थे, भगवान स्वयं 12 साल। और वो बड़ा ज्ञान में मस्त रहते थे, सदैव भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का विष्णु स्मरण करते थे। क्योंकि पंच उपासना में 5 प्रकार की उपासनाएं होती है जो अद्वैतवाद में होती है, उसमें 5 भगवान की उपासना कर सकते हैं। उसमें एक शिव जी, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक लक्ष्मी और एक गणेश। इन 5 में से किसी को इष्ट बना के भक्ति करते हैं। तो इनमें जो लोग अद्वैत में, जो लोग विष्णु को अपना सेंटर बना के भक्ति करते हैं, विष्णु को सेंटर बना के करते हैं, और विष्णु को सेंटर बना के इस संसार में सब कुछ छोड़ देते हैं और विष्णु के दर्शन के लिए पागल हो जाते हैं और बिल्कुल उसमें लगे रहते हैं और तल्लीन हो जाते हैं, संसार में आनंद खो देते हैं। तो ऐसे ही थे एकानाथ जी। तो एकानाथ जी के यहाँ पे एक भक्त काम करता था, उनकी सेवा करता था, उनका सेवक था, उसका नाम था शिखंडिया। 12 साल तक उसने सेवा करी, 12 ईयर्स। 12 साल बहुत होते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान थे। अब यकीन करना, भगवान खुद ही उनके यहाँ सेवा कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि मेरा भगवान सेवा कर रहे हैं। और कई बार उनकी विचित्र हरकतें देख के बड़ा खुश होते थे, कभी भी 2 मिनट में सामान बना देते हैं। तो हुआ क्या, एक तिमेकेश्वर एक ब्राह्मण था, वो शिव जी का उपासक था। वो शिव जी से कुछ, उसको कोढ़ हो गया था। शिव जी को कहता मेरा बीमारी ठीक कर दो। तो शिव जी ने बोला तुम वहां पर जाओ, मैं तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करूंगा। एक शिखंडिया मेरा सेवक है, तो का एकनाथ के यहाँ पे काम करता है, वो आपको पता चल जाएगा। एकनाथ के पास गए और एकनाथ जी को बोला कि इसको बोलो शिखंडिया को मेरे पे सिर पे हाथ रख दे, मेरा दुख चल जाएगा। तब जाके एकनाथ को पता चला है तो साक्षात भगवान है। तो ये होता है शुद्ध अद्वैत्व। मतलब आप भगवान से सेवा ले रहे हो, और ये नहीं कि भगवान से सेवा लेना कोई गलत है। इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा ध्यान करते थे, ज्ञान ध्यान, कि जिससे कि भगवान आकर्षित हो जाते थे, और भगवान उनके ज्ञान से भी आकर्षित हो। कई बार भगवान ज्ञान से भी आकर्षित होते, हर बार भगवान सेवा से आकर्षित नहीं होते। तो ऐसे लोगों की गति क्या होती है, शुद्ध अद्वैत वालों की, उनका जो सगुण भगवान के दर्शन करते हैं, उनका मोक्ष अलग होता है। उनको भी नॉर्मल लोगों की तरह सायुज्य मुक्ति मिलती है। जैसे बाकियों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, इनको भी सायुज्य मुक्ति मिलती है। इनको कोई अलग मुक्ति नहीं मिलती कि इनकी मुक्ति अलग है, इनकी भी सायुज्य मुक्ति है। तो इनको, लेकिन इनकी मुक्ति में क्या होता है, इनकी सायुज्य मुक्ति में होता है कि इनको श्रृंगार की कोई वस्तु बन जाते हैं। ये शुद्ध अद्वैत के अंतर्गत सायुज्य मुक्ति होती है। इसमें लीन होना मतलब अद्वैत में लीन होने में फर्क है। अद्वैत में जब लीन होता है तो उसका अपना
अपनी सत्ता ही चली जाती है, मतलब अपना वो चला जाता है जी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लीन तो होता है मगर भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त करता रहता है। तो अब जब भगवान के अवतार होते हैं काल में ठाकुर जी की इच्छा से संसार के कल्याण के लिए, तो कुछ ना कुछ आते रहते हैं। जैसे निम्बाका चारे आ गए थे, क्या बन के चक्र थे चल रही, कहीं लीला में आ जाते हैं। तो ये होते हैं जो भगवान की सेवा नहीं कर पाते, किसी कारण में सेवा का ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता, ये भगवान की लीला है। और ये शुद्धता शुद्धता अद्वैत में शुद्ध हो जाते हैं। मतलब अद्वैत है कि सब कुछ एक है, लेकिन एक होते हुए भी अपने आप को अलग करके सेवा करके भगवान को अपने आप को अलग करके ज्ञान का आश्रय लेके भगवान में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान का आश्रय लेते हैं लेकिन विष्णु के लिए कृष्ण के लिए लेते हैं, तो उनका काम बन जाता है। अब अगर गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान ज्ञान मां वासुदेवाय सर्वमिति स्व महात्मन सुदुर्लभ, तो वासुदेवाय सर्वमिति का मतलब होता है कि सब कुछ भगवान में है। तो यहाँ पे कई लोग अद्वैत सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये अद्वैत सिद्धांत भी इसलिए, कोई भी जो भगवान से चीजें आई है ना, अद्वैत निराकार और शून्यवादी, गलत कुछ नहीं है। तो इसकी अगर आप अद्वैत टीका करोगे तो अद्वैत टीका भी ठीक निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। ये हमको समझने के ऊपर होता है। लेकिन जब क्योंकि हम आज अद्वैत नहीं, कहीं पे भी अद्वैत नहीं, आज द्वैतवाद की बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अलग है। इसीलिए हम लोग गीता पढ़ते हैं, इसलिए गीता को डिटेल से जानते हैं, और ये सारी फिलॉसफी हमें पता होती है, तो हमें पता चलता है। इसलिए कई लोग जो भगवान की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन पता है कि कृष्ण भगवान है, और क्या करते हैं, और वृंदावन चले जाते हैं, 64 माला करते हैं, 128 माला करते हैं, कोई अपराध नहीं करते। लेकिन वो अपने प्रति बस यही मूड बना के रहते हैं कि कृष्ण आप कितने सुंदर लीलाएं, भगवान की लीलाएं तक देखते हैं, सब कुछ सुंदर सुंदर करते हैं, सब कुछ सुंदर सुंदर। सेवा ना करने की वजह से भगवान के मणि बन जाते हैं, और वहां पे जाके ये प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे, छोटी सी प्रॉब्लम, तो सायुज्य मुक्ति मिल जाती है उनको, लेकिन वो निराकार वाली सायुज्य मुक्ति नहीं होती, ये आंगिकार वाली, श्रृंगार वाली, मणि वाली, ये वाली मुक्ति होती है। ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे आप लोगों को सेवा करो, सेवा करो, रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ। तो एकनाथ जी ने संबंध नहीं बनाया था भगवान से। समझ में, संबंध बनाने का होता है ना, जैसे जैसे तुकाराम ने संबंध बनाया, जैसे मीरा ने संबंध बनाया, मेरा प्रेमी है, यशोदा के साथ संबंध है। और प्रपात जी ने अपने संबंध बनाए, गुरु महाराज, हम लोग सब संबंध बनाते, सेवा करते हैं, हमें अपनी सेवा में, गुरु की सेवा। तो कई बार हम अगर सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं और हम भगवान से संबंध नहीं बना पाते, और हमारा संबंध एक्चुअली, अगर आप सेवा करोगे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपका संबंध बन जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं नहीं, जैसे आपकी मर्जी प्रभु, आप जो सेवा में मुझे लगाओ। तो जो गुरु का भाव होता है ना, भगवान वो वाला भाव दे देते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान तो सारा है, उसको शुद्ध अद्वैत का ज्ञान है, उसको ज्ञान तो सारा है। प्रभुपाद जी को सारा ज्ञान था, उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क कौन ले सकता है? अपनी जान का, क्योंकि उनको बिल्कुल डर नहीं लगता इस संसार में, वो इस संसार में मरने से नहीं डरता। जो ये सब ज्ञान हो जाता है, पूरा ज्ञान से भर जाता है, पूरा भक्ति से भर जाता है, उसका भय खत्म हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। उसको वास्तव में ये चीजें ना हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन ये वही अनुभव कर सकता है जो जो वहां पे, जैसे शिल प्रपाद अनुभव कर सकते हैं, गुरु महाराज जैसे वरिष्ठ वैष्णव अनुभव कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोग यही अनुभव करते हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। उसके मन में लेने की इच्छा, पहली बात तो आध्यात्मिक भौतिक जीरो हो जाती है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऊंची और बड़ी बात है ये। तो ये बड़ी मुश्किल से किसी ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, किसी किसी की बुद्धि ऐसी होती है, जनरली नहीं होती। जनरली भगवान प्रेरणा ही नहीं देता ऐसी। जनरली जो प्रेरणा होती है वो दूसरे लेवल तक होती है, बस ठीक है, हमारा थोड़ा बहुत चल जाएगा, हो जाएगा। तो ये विशिष्ट, फिर विशिष्ट में क्या होता है, विशिष्ट भी एक होता है, विशिष्ट अद्वैत भी एक चीज है। फिर एक इसके बाद ये तो फिर एक शुद्ध अद्वैत है। ये शुद्ध अद्वैत की बात करिए, एक विशिष्ट होता है, एक द्वैत अद्वैत होता है, और एक द्वैत होता है। ये तो हमने कर लिया कि भगवान के मन शुद्ध अद्वैत हो गया। और विशिष्ट में होता है, विशिष्ट में और शुद्ध विशिष्ट में और द्वैत अद्वैत में एक ही भेद होता है, वो प्रकृति, जीव और भगवान, तीनों को अलग अलग मानते हैं विशिष्ट अद्वैत में। और द्वैत अद्वैत में बताते हैं दो, मतलब या तो भगवान
या तो भगवान और सृष्टि, ये दोनों एक्टिव है, जीव निलय या जीव और ये, और इनका वो कहते हैं जीव का और प्रकृति का कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों रिलेशन भगवान की होने की वजह से रिलेशन है, इतना सा भेद है इनमें। लेकिन ये भी इसी सिद्धांत पे चलते हैं, अद्वैतवाद इनमें भी है। लेकिन जो हमारी संप्रदाय है, जो आज हम करें माधवाचार्य, हम इसी पे आते हैं। ये कंप्लीटली सिद्धांत है द्वैत्व, मैं, भगवान और सेवा। और इसके जो आचार्य है वो है हनुमान जी, इसके आचार्य पवन पुत्र पवन वायुदेव के अवतार है इनके। तो इनका संबंध ये है कि हमारे और भगवान में एक ही संबंध है, वो है सेवा का। बस अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा कोई संबंध नहीं बनेगा। और यही हम लोगों का सिद्धांत है। हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ जाना, लेकिन वो जानने से भी जानना ये जरूरी है कि हमारा संबंध है भगवान से। तो ये द्वैत संप्रदाय है और माधवाचार्य जी इसके आचार्य है, और ये ब्रह्मा जी से ये प्रकट हुई है। ये बहुत सुंदर हमारी जो परंपरा है, हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। नहीं तो एक तो हम कभी एक पूरा का पूरा एक टॉपिक ले सकते हैं, 2 घंटे की क्लास, पूरा का पूरा भारत दर्शन का, कैसे अद्वैत से ये हुआ, वो भी कभी अगर मौका मिला तो ये भी एक कभी क्लास ले सकते हैं। शंकराचार्य भी उसमें आएंगे, सब आएंगे, तो पूरा अगर किसी को कोई डाउट है तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में करेंगे, लंबा क्लास जाएगा, वो भी कर सकते हैं कोई अगर कोई चाहता है। लेकिन इतना ज्यादा हमें सीखना नहीं है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आप लोग बस यही करो जो हम कराते हैं, चोलामाला, 4 नियम और प्रचार। तो एक जगह थी धनुष तीर्थ के पास थी, विमानगिरी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा माधवाचार्य के बारे में जान लेते हैं, कैसे उन्होंने क्या क्या उनके बारे में था, ठीक है ना। तो विमानगिरी जो था वो एक पर्वत है जो पापनाशनी नदी के पास है, उडुपी एक कर्नाटका में क्षेत्र है वहां पर। और यहाँ पे पुराने जमाने में जब सारे क्षत्रियों को मारने के बाद, हराने के बाद, परशुराम जी ने अपना कसम खाई थी, अब मैं आगे से लड़ूंगा नहीं। तो जो उनका परसा था ना, उन्होंने परसे को खींच के फेंका था। वो परसे को धोया था उन्होंने ब्रह्मकुंड में। यहाँ पे आपका ब्रह्मकुंड है ना, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, वहां पे धो के उन्होंने बोला आज के बाद मैं इसको उठाऊंगा। उन्होंने इतनी तेज फेंका और जहाँ पे जाके रुका वो जगह थी उडुपी, और उडुपी में जाके वो रुका और निर्णय लिया कि आगे से मैं नहीं करूंगा। और वो परसा जहां आकर गिरा, यहाँ पर 4 कुंड बन गए, परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, वन तीर्थ और गदा तीर्थ। और जो धनुष तीर्थ था, वो धनुष तीर्थ की ही ये कथा है तो बेसिकली। तो 4 कुंड बन गए, कुंडों के पास का एरिया जो बन गया। और ऐसे कहते हैं कि वहां पे पहले पाताल लोक था वहीं से। तो इतनी तेज उन्होंने मारा कि वो सारा का सारा समुद्र के जो धरती थी वो बढ़ गई और धरती आगे हो गई, और पाताल लोक कम हो गया। मतलब इतनी शक्ति थी परशुराम जी में, उन्होंने उसको और बढ़ा दिया उस जगह को। तो क्योंकि पाताल लोक में नाग बहुत रहते हैं, इसलिए आप उडुपी और पूरे उस साइड में जाओगे ना, कर्नाटका साइड में, वहां पे सांप बहुत है। तो धनुष तीर्थ में ना एक योग माया का सुंदर मंदिर है, उस जगह को कहते हैं पजाका क्षेत्र, ठीक है ना। और ये सारा तीर्थ जो बनाया है वो बनाया था परशुराम जी ने। और परशुराम पदावली में भी एक उनका ही भक्त था, परशुराम पदावली उनका एक भक्त था जिनका नाम था राजा राम भोज। और वही पजाका क्षेत्र का ना राजा बनाया, उसको पजाका क्षेत्र बनाया, पजाका तो उनको बनाया। तो इस क्षेत्र में क्योंकि कोई ब्राह्मण नहीं था, तो उन्होंने 120 ब्राह्मण परिवारों को राजा ने वहां पे नियुक्त किया। मध्यगे एक विशेष प्रकार की वहां पे जाति है, मध्यगे करके। सो वहां पे जैसे होता है ना शर्मा, हमारे यहाँ पे शर्मा, कौशिक और ये ब्राह्मणों की नाम होते हैं, तो वहां पे मध्यगे। अभी भी आप जाओगे ना कई बार, तो आप लिखो कभी नेट पे, तो मध्यगे करके आजकल वहां पे ब्राह्मण है, तो मध्यगे है वहां पे, उनकी जाति से शुरू हुई थी। तो उन्हीं में एक ब्राह्मण था नारायण भट्ट, और उसकी पत्नी थी देववती, और जो भगवान विष्णु के ही भक्त थे। इनके 2 जुड़वा पुत्र हुए, लेकिन वो मर गए। दोनों जन्म लिए और मर गए। फिर दोनों पति पत्नी ने बहुत तपस्या करी, बहुत ऑस्टेरिटी करी पुत्र के लिए। और कहते हैं इन्होंने वो वाला यज्ञ किया, मैं नाम भूल गया, जो देवकी ने किया था ना, देवकी और वसुदेव ने जो यज्ञ किया था भगवान के लिए, वो यज्ञ किया 12 साल तक, 12 ईयर्स उन लोगों ने कुछ नहीं खाया, 12 साल। और ये कलयुग की बातें बता रहा हूँ मैं, ये कलयुग आज से लगभग 1500-1400 साल पहले, नहीं ये तो मुश्किल से 800-900 साल पहले। तो उन्होंने सिर्फ 12 साल दूध पिया,
सिर्फ दूध पिया और थोड़ा सा खट्टा खट्टा दही खाते थे बस, और कुछ नहीं खाया। और उस समय भी ना बुद्धिज्म और नास्तिकों का बोलबाला था। बुद्धिज्म बहुत टाइम तक रहे भारत में ना, उनको उनको तो शंकराचार्य ने भी बहुत निकाला, लेकिन इन्होंने भी बहुत निकाला। पूरा भारत बुद्धिज्म से। अशोक ने क्या किया था, सबको बुद्धिस्ट बना दिया था। जो सम्राट अशोक थे ना, सबको बुद्धिस्ट बना दिया था। तो सारा पूरा वर्ल्ड ही बुद्धिस्ट हो गया था, पूरा वर्ल्ड। फिर आके शंकराचार्य ने और रामानुजा ने और माधवा ने, इन सबने बुद्धिस्टों को ही तो हटाया। विष्णु स्वामी ने नहीं, विष्णु स्वामी ने भी हटाया, वल्लभाचार्य ने बहुत हटाए, और विष्णु स्वामी ने खुद भी हटाया सबसे पहले। विष्णु स्वामी ने भी, सबने हटाया बुद्धिज्म। और निम्बाकाचार्य ने जैनिज्म हटाया। इन सबके ऊपर सेवाएं दी थी, ये सब सेवा कर रहे थे। एक मिनट। हाँ, तो उसी समय बुद्धिज्म, मैंने आपको बोला, तो इसकी इसकी कवर को हटाने के लिए बुद्धिज्म की, तो पूरे एटमॉस्फेयर में बुद्धिज्म था, हटाने के लिए भारतवर्ष में एक वायुदेव के अवतार हुए, ऐसा बताया जाता है। वायुदेव के अवतार थे बताया जाता है। तो और जो आए थे बाय द विल ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान की इच्छा से आए थे। और उससे बताया गया त्रेता में यही हनुमान बन के आए थे। केसरी के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ था, और उन्होंने पूरे विश्व में भगवान राम की ग्लोरी करी। और द्वापर में ये भीम बन के आए थे, जो कुंती के पुत्र थे। और यही कलयुग में वॉर्म ऑफ देववती वेदवती के पुत्र बन के आए, वासुदेव नाम था। महाभारत में भी मेंशन है, शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है। भीष्म देव बताते हैं, 5 पांडव को कहते हैं कि कलयुग में 4300 साल बाद, मतलब 5000 साल है तो 4300 साल बाद, मतलब लगभग 700 साल 750 साल पहले, कि भीमसेन विल अपीयर अगेन इन ब्राह्मण फैमिली। एक ब्राह्मण फैमिली में भीमसेन तुम दोबारा जन्म लोगे, शांति पर्व में बताते हैं। टू प्रीच द साइंस ऑफ द लॉर्ड विष्णु, और सबको भगवान विष्णु की मतलब विज्ञान देने हैं। विज्ञान का मतलब जहां पे भी आपको साइंस मिलेगा ना, तो प्रचार हो जाएगी वो चीज, नॉलेज देने नहीं आओगे। you'll come for the you'll come to distribute the science of the God, तो वहां पे आएंगे। तो इसीलिए, और जो डेमिनिक होंगे उन सबका तुम नाश करोगे। और एक वन डिवोटी ऑफ ऋषिकेश तीर्थ, जो ऋषिकेश तीर्थ है, ये माधवाचार्य के ही शिष्य हुए, माधवाचार्य के शिष्य। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था माधवाचार्य जो अपीयर होंगे वो 4339 में कलयुग एरा में होंगे। और ये अनुमाधव चरित्र में बताया गया है, ठीक है ना। इसी अनुमाधव चरित्र से पता चलता है कि उनका जन्म पजाका क्षेत्र अश्वनी मास की 10वीं को दोपहर के समय होता है। इनका पूरा डिटेल दिया हुआ, मैंने इतना नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिया। बचपन से ही जो उनकी हैरानी वाली लीलाएं थी, क्या लीलाएं थी, वो अपने मित्रों को, संबंधियों के साथ उनकी जो लीलाएं थी, आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। 8 साल की एज में ये वैदिक नॉलेज लेने, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजता है, बेटा तू जा पढ़ने, तो ये पढ़ने गए थे। जैसे सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये भी पढ़ने गए, कर्नाटका से पढ़ने गए। तो लगभग कर्नाटका से ये एक जगह गए थे, उसका नाम था, एक मिनट, डंडा तीर्थ। डंडा तीर्थ एक जगह थी पजाका क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर। वहीं पे इन्होंने अपनी सारी वैदिक नॉलेज ली, जो 14 साल में बच्चों को मिलती है, इन्होंने 8 साल में ले ली। और जो 14 साल में बच्चों को मिलती है वो जनरल मिलती है। तो उसके बाद जो स्कॉलर थे वो भी ले ली। तो उसके बाद जो इनके टीचर थे उन्होंने हाथ जोड़ा, तुम घर चले जाओ, यू नो एवरीथिंग, तुम चले जाओ। तो इसने बोला, गुरु दक्षिणा में आप मुझसे क्या, मैं आपको क्या दूं। जैसे पहले चलता था गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो पता है उनके गुरु ने उनसे क्या मांगा। उनके गुरु ने मांगा, आप आज तक किसी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी गुरु ने ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी जो इन्होंने मांगी। और इन्होंने क्या गुरु दक्षिणा मांगी, इन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भगवान की भक्ति कर पाऊं, और आप ये आशीर्वाद दे सकते हो। और फिर घर आए तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। तो पिता अभी खुश हुए, और अपने पिता से आकर ना वैष्णव सिद्धांत देने लग गए। जो उनके फादर थे नारायण दत्त जो थे वासुदेव, वो हैरान हो गए। और उनके फादर के अंदर भी थोड़ा बहुत मायावाद का सिद्धांत, शंकराचार्य सिद्धांत था। उन्होंने अपने पिता के पहले तो शंकराचार्य सिद्धांत को खत्म किया और उनके अंदर वैष्णव सिद्धांत डाला। और ये बहुत ही चमत्कारी बच्चा तो था ही। तो
उनका वो ऐसे उन्होंने ना अपनी लाइफ में एक काम बहुत बार किया। उन्होंने जो पेड़ सूखे हो जाते थे ना, सूखे पेड़ को ना हरा कर देते थे। कुछ भी ना, कुछ घंटों में ही हरा कर देते थे, 2 4 5 घंटों में ही हरा कर देते। उनका जो प्रीचिंग था वो वैष्णविज्म में बहुत था, और ये सबसे उत्साहित थे। जितने भी आचार्य हुए ना चारों, इनमें उत्साह बहुत था। उत्साह मतलब बहुत उत्साही रहते थे, खड़े फटाफट अभी कर देंगे, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ऐसे ऐसा मूड था इनका, अपलिफ्टिंग मूड था इनका। और 11 साल की उम्र में इन्होंने बोला मैं संन्यास ले लूंगा। आज भी 8 साल से ऊपर संन्यास मिल जाता है माधवाचार्य संप्रदाय में, जो उडुपी में है। 8 साल के बच्चे को भी संन्यास दे देते हैं इतनी छोटी एज में। अगर बच्चे को देखते हैं, अगर बच्चा 3 4 साल से उनके पास ज्वाइन कर रहा है, वैसे तो 12 साल में देते हैं, लेकिन वहां पे कई स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने 6 7 स्टूडेंट अब तक उनके संप्रदाय में ऐसे हुए जो 8 साल में दीक्षा ले लिया, और 15 साल में तो बहुत ले लेते हैं संन्यास वहां पे। और वो ट्रेन कर देते हैं। वो ट्रेन क्या करते हैं, 3 3 दिन भूखा रखते, कैसे संन्यास देते हैं आप हैरान हो जाओगे। 3 3 दिन भूखा रखते हैं, और एक एक उसको पूरा पूरा वेदांत सूत्र पे, एक एक चैप्टर पे आपको याद करके सुनाना है। अगर कोई बहुत ज्यादा टिपिकल इनकी सारी मांगे पूरी करता है तो उसको सन्यासी बना देते हैं। जो 3 दिन भूखा रह रहा है, 12 13 साल का बच्चा, 3 दिन भूखा रखो, और ये करो, वो करो, तप करो, ये करो, 1 दिन खड़े रहो, बड़ी तपस्या कराते हैं। आज भी है वहां पे ये आज भी सिस्टम चल रहा है। मतलब आप अभी ये नहीं कह सकते कि अभी ये चीज चली गई है, ये आज भी अवेलेबल है। तो ये बड़ी खतरनाक संप्रदाय, बड़ी खतरनाक सेवा करते थे ये लोग। तो फिर उन्होंने अपने पिता को दिया, और 11 साल की उम्र में बोला, मैं अपने पिता को, माता को बोला कि मुझे अब यहाँ से संन्यास लेना है। तो नारायण दत्त और वेदवती उनकी मादर रोने लग गई और परमिशन नहीं दिया। और बिना माँ की परमिशन के पहले कोई भी लोग जाते नहीं थे। उन्होंने बोला एक एक तो हमारा बेटा है, और हमने तेरे को इतनी मिन्नतों से मांग के लिए, हम तेरे को कैसे दे देंगे। उसने बोला आप चिंता मत करो, अभी मेरे जाने के बाद ही आपका 1 साल में एक और बेटा हो जाएगा। उसने कहा इस बुढ़ापे में हमारा कहाँ बेटा होगा। उसने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ। तो माँ को अपने बेटे की बात पे यकीन नहीं था। उसने बोला अच्छा देखो सामने पेड़ लगा है ना, अगर मैं इसको हरा कर दूं मेरे पे यकीन कर लोगे। माँ ने बोला चल कर। तो उसने 2 घंटे के अंदर सूखे पेड़ को हरा कर दिया। लेकिन माँ तो वही यशोदा वाला मूड है, तू तो जादू करता है, कोई नहीं। फिर उसने बोला सामने वो देखो नदी, सूखी पानी की नदी थी, इसमें पानी ला दूं तो मान जाओगे। उसने कहा हाँ पानी लाओ। पानी ले आया। तो ऐसे उसने 3 4 ऐसा किया, उसके माँ बाप को यकीन हो गया तो भैया कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तो जो कह रहा है हो गया। फिर वहां पे फिर उसको परमिशन दे दी उसकी माँ ने, चलो जाओ तुम संन्यास ले लो। फिर वो संन्यास लेने के लिए इन्होंने संन्यास लिया। अच्युत्य प्रेक्ष, ये बहुत अच्छे सन्यासी शुद्ध सन्यासी थे। तो फाइनली उनसे लिया, और 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। उनका नाम पड़ गया आनंद तीर्थ। इनका नाम आनंद आनंद तीर्थ पड़ गया। वैसे जो इनका पहले नाम था जब बच्चे पैदा हुए थे तो इनका नाम था वासुदेव, लेकिन इसके दीक्षा के बाद इनका नाम पड़ गया अनंत तीर्थ। और इन्होंने दीक्षा ली थी अच्युत्य प्रेक्ष से, एक बहुत सुंदर सन्यासी थे, उनसे लिया था। और इनके अगर आप इनके चमत्कार देखोगे ना, माधवाचार्य के चमत्कार रामानुजा से और विष्णु स्वामी से बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वायु के अवतार थे ना। इन्होंने बहुत बार ऐसे ऐसे काम किए, लोग हैरान हो जाते थे। 5 साल की आयु में ना एक अद्वैत आचार्य थे जो अद्वैत सिद्धांत की फिलोसफी बताते थे। तो वो इनके आसपास कॉलोनी में आए और लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, और वो बता रहे थे। उस अद्वैत आचार्य को इन्होंने द्वैत वेद ग्रहण करा दिया। उनकी सारे के सारे 5 साल में उनके सारे सिद्धांत काट दिए, और लोग देख के हैरान हो गए। लोग इनको दंडवत करने लग गए। और जो ये था, जो आचार्य था, ये भी गिर गया उनके पैरों में, कह रहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो भी द्वैतवादी बन गया। और उसको भी इन्होंने बाद में, कहते हैं वो जो अद्वैत आचार्य था उसने भी बाद में अच्युत्य प्रेक्ष से दीक्षा ली थी। और क्योंकि वायु के अवतार थे ना, तो फूंक मारते थे ना, लोगों की सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। और किसी को टच करते थे तो उसकी मानसिक बीमारी ठीक कर देते, शारीरिक बीमारी तो फूंक मार के ठीक कर देते। तो इनके घर के बाहर लोग लाइन लगा लेते थे, हम पे फूंक मारो, फूंक मार मार के बीमारी ठीक कर देते। तो वायुदेव के अवतार थे। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो बुलाओ इनको और बोलो सबको फूंक मारे, सब ठीक हो जाएंगे। तो मानसिक बीमारियां भी ठीक कर देते। और एक बार ये इनका नाम माधवाचार्य कैसे पड़ा ये भी हम जान लेते हैं। माधवाचार्य तो एक बार ये अपने गुरु से अच्युत्य प्रेक्ष से गंगा स्नान करने की आज्ञा मांग रहे थे। गंगा वहां से दूर थी क्योंकि गंगा बंगाल में बहती है, और ये साउथ इंडिया में थे, कर्नाटका में, बंगाल, इट्स टू फार। तो मना करा, नहीं दी, तुम छोटे बच्चे हो 12 साल के, तो क्या करोगे। उसने बोला नहीं मुझे जाना है। तो मना कर दिया। अच्युत्य प्रेक्ष ने कहा नहीं मैं तो तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, तुम यहीं पे बैठो, और तुम इतने अच्छे भक्त हो, तुम इतने विद्वान हो,
और तुम्हें क्या करना चाहिए। उनके ज्ञान, विद्वत्ता, भक्ति, शरणागति को देख के बोला कि तुम ऐसा करो, तुम यहीं पे गंगा को बुलाओ, मतलब प्रेम से बुलाओ। और उनके गुरु को पता था सिद्ध तो है ये, तो अगर वो नहीं आती तो मानसिक स्नान कर लो। और यहीं पे अपना ये जो सामने उनके बिल्कुल सामने एक खाली वो था, जहाँ पे क्या कहते हैं घाट था, जहाँ पे बहुत थोड़ा सा खाली सा पानी सरोवर सा था, पुराना सरोवर था गुरुदेव के बिल्कुल आश्रम के पास। तो तुम यहीं पे बस आवाहन करो और आह्वान करके गंगा के श्लोक पढ़ना। गंगा के श्लोक पढ़ने से तुम्हारा स्नान हो जाएगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम यहीं पे अपना सारा का सारा पुराण आदि जो पढ़ने होते पढ़ो। तो उन्होंने यही किया। वहीं तो उसने गुरुदेव के आश्रम के पास सरोवर थी, उस सरोवर का नाम था मध्व नाम की सरोवर थी वो। तो मध्व सरोवर में गुरु के कहने से गंगा माता का ध्यान किया, आवाहन किया और उनसे आवेदन किया। तो लगभग कहते हैं कुछ ही घंटों में, कुछ घंटे लिखे तो मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे उन्होंने वहां पे गंगा का किया। तो सरोवर में गंगा की धार फूट गई, धरती से एक धार निकली फटक करके बड़ी तेज, और बहुत जोरों से लोगों ने यह गंगा नदी अंदर से निकली ऐसा देखा। और तब जल का इतना मोटा स्रोत देखा कि सब लोग हिल गए। और जब तक सरोवर भरा नहीं तब तक वो जल बहता रहा। तो वसुदेव ने ये इस चमत्कार को देख करा, गुरु ने भी देखा, तो उनका नाम मध्वाचार्य बन गया। कोई इनको माधवाचार्य कहते हैं, कोई मध्वाचार्य। कोई मध्वा नाम की नदी को इन्होंने पैदा किया तो इनका नाम मध्वाचार्य बन गया। और बोले तुम साक्षात वायुदेव का अवतार हो। तो गुरु ने वहीं पे घोषणा कर दी, और मध्व सरोवर तुमने भरा है इसलिए आज से तुम्हारा नाम माधवाचार्य है। तो कुछ लोगों ने मध्वा, कुछ ने माधवा बोला। फिर गुरु से कहा मुझे तीर्थ यात्रा जाना है, और थोड़े बड़े हो गए थे 15-16 साल के, कि मुझे उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा करनी है। तो रास्ते में बहुत सारी लीलाएं की। तो फिर बद्री के आश्रम पहुंच गए। तो वहां पे व्यासदेव जी ने जब इनको देखा तो व्यासदेव इनके सम्मुख प्रकट हो गए। तो इन्होंने मध्वाचार्य जी ने व्यासदेव जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उन्होंने उनको एक शालिग्राम दिए, ठीक है ना, और साथ में ठाकुर जी की एक मूर्ति भी दी, ठीक है, और भक्ति के प्रचार के लिए आशीर्वाद भी दिया। तो उनको बहुत कुछ, और द्वैत सिद्धांत भक्ति प्रचार शुरू इसके बाद से किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गया के बाद किया, तो इन्होंने बात किया। और फिर बद्री के आश्रम से व्यासदेव जी ने उन्हें एक प्रेरणा भी दी कि तुम वेदांत सूत्र, महाभारत और भागवतम पे कमेंट्री लिखो। तो उनके एक भक्त हुए थे जिनका नाम था सत्य तीर्थ। ये इनके शिष्य थे, क्या नाम है, माधवाचार्य के। तो इनके साथ मिलकर और उनके बिहाफ पर वेदांत सूत्र पर उन्होंने कमेंट्री लिखी, और जिसका नाम पड़ गया सुमाध्व विजय। और ये जो कमेंट्री थी, इस कमेंट्री ने सारी 21 कमेंट्री जो पहले हो चुकी थी, ठीक है ना, ये सारी 21 कमेंट्री को इन्होंने गलत बता दिया। इसमें रामानुजाचार्य की भी कमेंट्री थी, और भी बड़ी सारी, मैं पूरा नाम भी आपको भेज दूंगा। 21 कमेंट्रियां गलत बता दी कि आपकी कमेंट्री ही गलत है, टोटल गलत है। तो ऐसा किया। तो ये तो इनकी कुछ कुछ लीलाएं थी जो इन्होंने किया बद्रीनाथ में। फिर बद्रीनाथ से जब वापिस आए तो रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह मुसलमानों ने पकड़ लिया। जब ये ऐसे बताते हैं कि हरिद्वार से थोड़ा सा आगे, तो मुसलमानों ने इनको पकड़ लिया। तो इनको गंगा पार करके जाना था, तो मुसलमान जाने नहीं दे रहे थे, और मुसलमान उस समय इनको मना करे। तो ये गंगा पे चलते हुए मतलब बिना किसी नाव के, नाव वाला मना कर रहा था, बिना किसी उसके नाव पैदल चल के आ गए। तो लोगों ने देखा तो लोग हैरान हो गए। तो वहीं पर आधे से ज्यादा मुस्लिम, हिंदू सब इनके पैरों में गिर गए, क्योंकि ऐसा पानी पे तो कोई चल नहीं सकता ना, कि पानी पे चलेगा तो गिर जाएगा। तो वहीं से इनके साथ कई शिष्य चलते उडुपी तक आ गए। तो साउथ इंडिया में भी कई लोग, तो इनकी ये रास्ते में लीलाएं करते थे, लोग देखते थे इनके पीछे पड़ जाते थे, जैसे कोई व्यक्ति लीला करता है। तो गए तो थे 3-4 भक्त गए थे यहाँ से उडुपी से बद्रीनाथ। जब बद्रीनाथ से वापस आए थे तो कहते हैं कि सैकड़ों लोग, बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि दिक्कत थी तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस भी इनके फॉलोअर्स बन गए बाद में। और फिर उन सबको इन्होंने प्रीच किया और दोबारा बोला अपने अपने जगह जाओ। इसीलिए ये जो क्या नाम है, ये ब्रह्म संप्रदाय का प्रचार सब जगह है, बंगाल में भी है, वृंदावन में भी है, और सब जगह है, शुरू से ही था।
तो ये द्वैतवाद, क्योंकि मैंने जो इन आचार्य से देखा, चैतन्य महाप्रभु जी सब, ये जहाँ जाते थे ना तो वहीं पे घूमने जाते थे और प्रचार करके आ जाते थे। चाहे महाप्रभु गए, चाहे माधवाचार्य गए, चाहे रामानुजा गए, चाहे वल्लभाचार्य गए, ये गए और वहीं से प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें भी, हम कहीं जाए ना, तीर्थ वीर्थ में जाए तो भक्तों को लेकर जाना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। हम ये नहीं है कि जैसे हम लोगों का कल्चर है तीर्थ में जाके हम बस मजे करते हैं, नहीं। तो फिर उसके बाद इन्होंने, रास्ते में इनको डाकू मिल गए जब वापिस आ रहे थे वहीं से बद्रीनाथ से, तो ये डाकू मिल गए तो ये मूर्ति बन गए। डाकू इनको ढूंढ रहे, ये मूर्ति बन के बैठ गए। डाकू भी भ्रमित हो गए और इनके भ्रम को देख के डाकू घबरा गए। डाकू ने अपना हथियार छोड़ा और डाकू भी इनके पीछे चल पड़े, चलो हम भी आपके साथ, चलो हम भी। ऐसे इन्होंने बहुत लोगों को ऐसे भक्त बना दिया। और इसके बाद इन्होंने एक छोटी और लीला की, क्योंकि वायुदेव के अवतार थे और भीम के अवतार थे। तो एक बार ये बैठे बैठे अपने वहीं पे 4000 केले और 30 घड़े दूध के पी गए, और इतना पी गए, इतना खा गए और पेट नहीं निकला, क्योंकि ये वायु के अवतार थे, खाना पीना तो इनका शुरू से अच्छा था। और ये इन्होंने सूखे वृक्षों को हरा भरा कर दिया, बचपन से ही करते थे, इनका शुरू से ही काम था। और इनकी सबसे अच्छी लीला हुई जब ये माधवाचार्य, क्योंकि ये अनंत शयन क्षेत्र है जिसको आप त्रिवेंद्रम कहते हैं केरला में, वहां पे उनको, वहां गए तो वहां पे इनको शंकराचार्य मिल गए। क्योंकि माधवाचार्य रामेश्वरम जा रहे थे, तो रास्ते में वो भी रामेश्वरम जा रहे थे, लेकिन दोनों अलग होके कोइंसिडेंटली त्रिवेंद्रम में मिल गए। तो वहां पे अनंत शयन मंदिर में ही दोनों ने, माधवाचार्य ने और शंकराचार्य ने, वेदांत सूत्र के सिद्धांतों पे शास्त्रार्थ शुरू किया। और क्योंकि दोनों बड़े, दोनों महान आचार्य थे, तो लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, सिद्धांत तो अलग ही थे, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वहां से चले गए, कुछ बात नहीं। फिर दोबारा इन दोनों की भेंट हुई, त्रिवेंद्रम के बाद इनकी भेंट हुई दोबारा, रामेश्वरम में मिले। यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म सूत्र का द्वैत सिद्धांत रखा। शंकराचार्य तो परेशान हो गए, ब्रह्म सूत्र में तुम कमेंट्री कैसे कर सकते हो। एक्चुअली शंकराचार्य ना ब्रह्म सूत्र को अपनी 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 वो समझते हैं, हमारी संपत्ति है। उनको बड़ा गुस्सा लगा, तुमने कैसे कर दिया। तो माधवाचार्य ने रिप्लाई किया कि जो मैंने प्रिंसिपल रखे हैं तुम इनको गलत बता दो, और जो तुम कहोगे मैं बता दूंगा। तो शंकराचार्य ने उनके जितने भी सिद्धांत थे, द्वैत सिद्धांत थे, उनको रिफ्यूट कर दिया। शंकराचार्य ने रिफ्यूट किया, करने के लिए ना क्या किया, क्योंकि उनको समझ नहीं आया तो कॉन्क्रेटेड कर, मतलब मनगढ़ंत बोलने लग गए, मनगढ़ंत आइडिया देने लग गए, और शंकराचार्य को डिफीट कर दिया वहां पे उन्होंने। और उनको डिफीट करने के बाद उनका नाम बढ़ गया स्वरजनयति, कि भैया शंकराचार्य को कोई डिफीट नहीं कर सकता। एक्चुअली माधवाचार्य की शंकराचार्य को बीट करने के बाद विष्णु स्वामी ने भी प्रचार किया, रामानुजा ने भी प्रचार किया, और निम्बाकाचार्य ने भी प्रचार किया, लेकिन जब माधवाचार्य ने शंकराचार्य को डिफीट कर दिया, उसके बाद शंकराचार्य के जो एक बहुत बड़ा जो डिवोटी सेक्शन था वो कन्वर्ट हो गया था। तो ये बहुत बड़ा साउथ इंडिया में, और पूरे साउथ इंडिया में भी हुआ, लेकिन उसके बाहर ज्यादा हुआ। तो इसका बहुत एडवांटेज मिला वैष्णविज्म को, इसका बहुत एडवांटेज मिला। और फिर उन्होंने डिफीट किया तो उनका नाम स्वरजन यति पड़ गया। तो ये उन्होंने इतना प्रचार किया, यू वोंट इमेजिन, उनका काम ही यही था। और उनका प्रचार करने का सबसे बड़ा कारण क्या था और क्यों कर पाए, उनके अंदर एंथुसियाज्म बहुत था। वो इतने जोशीले थे, वो ऐसा बताते हैं कि वो कभी रोते नहीं थे। उनको कोई मारता भी था ना, जैसे बच्चों को, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसी भी लीला है कि वो पढ़ते पढ़ते खेलने का मूड रखते थे। टीचर के इसको मना करते थे, तुम पढ़ते तुम हो नहीं, खेलते रहते हो। लेकिन जब उससे प्रश्न पूछते थे तो सबसे अजीब जवाब देते थे, सबसे बढ़िया जवाब। तो परेशान था इनका टीचर, ये लड़का है क्या, इसका दिमाग खेलने में है लेकिन आंसर इसको सारे पता होते हैं, और जो ये रीजन देता है वो इतने जबरदस्त। तो क्योंकि ये सब भगवान के अवतार है ना, मतलब भगवान की शक्ति का आवेशित है इनमें, तो ज्ञान तो इनके पास कोई नॉर्मल सी चीज है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ना ये हमेशा उत्साहित रहते थे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय को क्यों चुना, उनके पीछे कारण था कि क्योंकि माधवाचार्य बहुत उत्साहित थे, तो चैतन्य महाप्रभु उत्साह को लेकर गए।
और ये एक जय तीर्थ करके एक भक्त हुए, जय तीर्थ इनके शिष्य हुए माधवाचार्य के, और इन्होंने बताया है भगवान के बारे में। मतलब उन्होंने जो 9 सिद्धांत बताए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने इन 9 सिद्धांतों पे ही इनको एक्सेप्ट किया। और बलदेव विद्याभूषण भी इन्हीं को एक्सेप्ट करते थे। बलदेव विद्याभूषण थे ना, वो भी अपनी, मैं कौन सी किताब थी बलदेव विद्याभूषण की, मैं लिखता हूँ, लॉर्ड विष्णु, ये वो कहाँ पे था, एक मिनट और फॉर द मोमेंट, वेदांत सूत्र लिखा माधवाचार्य, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक बलदेव विद्याभूषण, हाँ बलदेव विद्याभूषण ने बताया था। यही वर्ष बलदेव विद्याभूषण ने भी दिया है। हरि हरि ये वाला मन में बताता हूँ आपको। श्रीमन मध्वदे हरि परतम सत्यम जगत तत्वतो भेदो जीव गणा हरेर नूचरा नीचो भाव गता भाव उच्च गता मुक्ति नेजम सुखानु भूतिर्मला भक्तिरेश्च तत्साधनम हृदयक्षत्रियम प्राणम म अखिलम लाभ्यने कवेधो हरि। थोड़ा बड़ा था, तो इसमें इनमें बताते हैं कि श्री मन माधवते हरि, ये जो हमारे हरि परतर है, हरि मतलब विष्णु इज सुप्रीम, सत्यम जगतो, और ये द वर्ल्ड इज ट्रू, ठीक है ना, सत्यम जगतो तत्वतो भेदो, और तत्वतो भेदो मतलब द डिफरेंसेस आर रियल, ठीक है। हरेर नुचार ये जीव गणा हरेर नुचरा, जो द क्लासेस ऑफ सोल आर डिफरेंट, बहुत सारी क्लासेस ऑफ सोल्स है, ठीक है ना। और मुक्ति नेज सुख अनुभूति, मुक्ति से एक्सपीरियंस ऑफ द जॉय वन हिज ओन नेचर, उसके अपने हिसाब से उसको मुक्ति का स्वभाव पता चलता है। अमला भक्ति चतत साधनम, अचीव फ्लॉलेस डिवोशन, और कौन सी ऐसी भक्ति अचीव करो जो फ्लॉलेस हो। अक्षर द्वितीय ही प्रमाण प्रत्यक्ष, मतलब उन्होंने कहा कि भगवान फॉर्म में भक्ति करो, द्वितीय मतलब हम और भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति करो। अखिल अमन्य एक वेदो हरि, हरि इज भगवान को पूजनीय, भगवान पूजनीय सिर्फ एक ही है, हरि इज द वन हु कैन वर्शिप बाय ऑल। भगवान हरि को एक ही शब्द यही है कि हरि को पूजना, यही वर्ड बलदेव विद्याभूषण में दिखते हैं। इसका मतलब है लॉर्ड विष्णु इज वन, ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। लॉर्ड विष्णु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर and the knowledge, and the all material world is real. The living entity are separated from Lord Vishnu, और उसके बाद बताते हैं and we servant of the Lord Hari, lotus feet, हम उनके servant है। The living entity are two kinds, liberated and conditioned। जो living entity है वो दो प्रकार की है, liberated और conditioned। Lord Vishnu's lotus feet alone is a liberation for all conditioned soul। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ही आप मुक्ति मिल सकती है। Conditioned soul only be liberated by worship of Lord Vishnu। सिर्फ भगवान की ही भक्ति से हमें भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा, परमात्मा एंड द भगवान, you can worship in three form of worshipping। You have three form of worshipping, आपके पास 3 है। तो यही महाप्रभु ने बोला, तो इसीलिए यही सिद्धांत महाप्रभु ने लिया, स्वतंत्र परातंत्र प्रेममय द्विविधम मतम। स्वतंत्र भगवान विष्णु, निर्दोष अखिलम सद्गुण, सद्गुण है भगवान में और कोई दोष नहीं है। तो इस सिद्धांत के साथ इन्होंने भक्ति करी। और ये एक्चुअली इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत था वो द्वैत सिद्धांत था। द्वैत मतलब वन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अद्वैत क्या कहता है? वो अद्वैत कहता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, रेस्ट इज इल्यूजन,
कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बाकी सारा इल्यूजन है। द्वैत ये नहीं कहता, द्वैत तो कहता है देयर इज अ भेद, पंचम भेद। वो कहता है फोकस ऑन डिफरेंस, दैट्स व्हाई टू, हम और भगवान फर्क है, अंश अंशी का फर्क है, हमारे सूक्ष्म है, वो लघु, वो विभु है। तो ये वाला तत्व है। अचिंत्य भेदा भेद कंटेन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ। अचिंत्य भेदा भेद अद्वैत भी ले लेता है कहीं ना कहीं और द्वैत भी ले लेता है। और कैसे करते हैं, जैसे आप समझो, एक होता है थीसिस, एक होता है एंटीथीसिस, और एक होता है सिंथेसिस। तो एक होता है थीसिस का मतलब है अद्वैत्व, और एंटीथीसिस हो गया आपका द्वैत्व, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अचिंत्य भेदा भेद हो गया सिंथेसिस, टेकिंग गुड पॉइंट ऑफ बोथ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, रिमूविंग जो भी दोनों की नेगेटिविटी थी रिमूव कर दी। अद्वैतवाद में क्या है ना, अद्वैतवाद में देयर इज नो रूम फॉर रिलेशनशिप, नो रूम मतलब भक्ति के लिए, रिलेशन के लिए, कोई संबंधी के लिए जगह ही नहीं है। और द्वैतवाद में भी एक प्रॉब्लम है जो हम आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक द्वैतवाद में यहाँ तक जहां तक, क्योंकि ये ला रहे थे माधवाचार्य, ये बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, बट देयर इज अ परमानेंट बैरियर क्रिएटेड बिटवीन द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारे लिए और भगवान के लिए एक परमानेंट बैरियर बनाया हुआ है। दैट्स वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जो इंटीमेट भक्ति है ना वो हमें ना मिले, और हमारे सामने क्या आ जाता है, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, लाइक जीव एंड जगदीश। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड जगदीश। तो महाप्रभु सेड एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी यू, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है द्वैतवाद में, लेकिन हम और भगवान में भगवत्ता को हटा दो, थोड़ा सा साइड कर दो। तो उन्होंने थोड़ी सी भगवत्ता साइड कर दी, उन्होंने बोला इंटीमेट भक्ति करो। मतलब भगवान, ऐसा नहीं भगवान को हटाना है साइड में, वो कहते हैं जब आपको सब ज्ञान हो जाए, जब आपको आप रह नहीं सकते एब्सोल्यूट ट्रूथ के बिना, तो बेटर है आप उनके साथ एक रिलेशन बनवा लो। और जो परमानेंट बैरियर है ना आपका, भगवान भगवान भगवान, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, आप में और भगवान में बीच में अगर वो आ गया ना, बैरियर आ गया भगवत्ता का, तो आप संबंध नहीं बना पाओगे। इसलिए हम लोगों को रसों में और भगवान की सेवा, ये सेवा जो हम करते हैं ना, गौरनिताई की, लड्डू गोपाल की, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, राधा कृष्ण की, इसलिए करते हैं हमारा उनसे कुछ संबंध बन जाए, एटलीस्ट सेवक का ही बने, और उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं पढ़ते हैं, कम से कम लीला भी पढ़ रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो हमारा काम बन जाए, सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग सेवा करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था शुद्ध अद्वैत में जो ये चक्कर है, और विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत में, उनमें प्रॉब्लम, और द्वैत में ये, द्वैत में भगवान से हमारा सेवा का संबंध स्टेब्लिश है, लेकिन वो सेवा के संबंध से भी ज्यादा संबंध वात्सल्य साख्य तक भी ऐसा नहीं है नहीं आया हुआ, और ये आया हुआ है। एक छोटी सी और घटना बताता हूँ, मैं बताना भूल गया। वहां पे जो मंदिर है वो है उडुपी कृष्ण। वो उडुपी कृष्ण है, उनकी वो कैसे पहुंचे, जब एक बार मालाबार में जहाज डूब गया था एक बहुत बड़े व्यापारी का, तो डूब गया और डूब गया और खो गया। तो भगवान ने इनको माधवाचार्य को बोला कि तुम्हारे बिल्कुल पास में एक जहाज डूबा है, उसमें मेरे एक विग्रह भी रखे हुए हैं, और तुम क्या करो, उस विग्रह को जाओ, जहाज को बचाओ और विग्रह को निकाल के उसकी स्थापना कर दो उडुपी में। तो उडुपी में उस विग्रह की स्थापना कर दी। और वो जो धनी व्यक्ति था, एक तो ये हो गया, फिर एक धनी, ये बात ना सब जगह पता चल गई कि भगवान आ गए। तो एक बार क्या हुआ, एक धनी व्यक्ति काफी सब पहले जहाजों में सामान जाते थे, इधर से उधर ना जहाज पे जाते थे, तो वो जहाज पे सामान लेके जाता था, काफी कीमती सामान थे, तो उसका भी जहाज डूबने लगा। तो उसको याद आ गया कि उडुपी में भी क्या कहते हैं, मध्वाचार्य ने कमाल किया था, और वो जो भगवान थे बचाए थे, वहां पे और भी सामान था बचाया था। आज अगर आपने मुझे बचा लिया तो हे मध्वाचार्य, हे उडुपी कृष्ण, मैं आपकी सेवा में बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। और उसी समय ऐसा हुआ, लहरें हल्की हुई, साइड में लग गया, और जो जहाँ पे डेस्टिनेशन पहुंचना था पहुंच गया, और उसको कमाई हुई, और वो कमाई लेकर आया, वो अपने घर नहीं गया, उसने उस कमाई से इनका मंदिर बनवाया। और उसने परमानेंट बोला कि मैं जब तक ये मंदिर नहीं बनता तो मैं बनाऊंगा। तो उसी ने एक बार भगवान आए भी वैसे, और मंदिर भी वैसे ही बना उडुपी कृष्ण का। तो ये ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं, और माधवाचार्य की लीलाएं। और ये जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े, इन सिद्धांतों में फंसना नहीं है। 16 माला 4 नियम, ये मैंने आपको इसीलिए बताए, इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक लिया जाए, हमें पता होना चाहिए।
क्योंकि हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर और सरल बनाई है। हम लोग जो ये शुद्ध अद्वैत वाले हैं, ये जो एकानाथ तुकाराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को पाया है कई भक्तों ने, जैसे एकनाथ जी ने बन पाया तो ज्ञान के माध्यम से। लेकिन हमारी पंच उपासना में विष्णु का होना जरूरी है, ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। और साथ साथ इसमें रिस्क बहुत है, चांसेस ऑफ रिस्क चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन हम जो द्वैत भक्ति करते हैं, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर हमें भक्ति पथ बताया, और जिन्होंने और इतना सरल बता दिया, तो ये माधवेंद्रपुरी जो हमारे आचार्य हुए हैं, माधवेंद्रपुरी माधव संप्रदाय से थे, तो माधवेंद्रपुरी की ही संप्रदाय, माधवेंद्रपुरी की ही टीचिंग्स को चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। माधवेंद्रपुरी से पहले जो भी आचार्य हुए हैं वो राधा कृष्ण की भक्ति भी करते थे, लेकिन फिर भी ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को नहीं जानते थे। माधवेंद्रपुरी से अचिंत्य भेदाभेद तत्व का खुलासा हुआ ईश्वरपुरी चैतन्य में, उसके बाद तो फैल गया, उसके बाद तो बहुत बढ़ गया ये। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है पूछ सकता है, कुछ ऐड करना है कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने कहा था कि गुरु के भाव को पकड़ लिया और उस पर काम किया तो फिर वो टॉप मोस्ट हो गया, है ना। आपने कहा था क्लास के दौरान, तो वो बात प्रभु जी समझ में आ गई एकदम। लेकिन इसको क्रियान्वित कैसे करें, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है हमें डे टू डे लाइफ में, तो क्या हमारे कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए कि ये चीज हम कर पाए, ये मेरा सवाल था मुझे। पहले तो अगर आप कोई भी कर्म करना चाहते हो तो पहले तो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ अनुभव से, कोई भी कार्य आप इमीडिएटली नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको कम से कम उस कार्य को करने के लिए भगवान से बहुत बार इच्छा शक्ति व्यक्त करनी पड़ेगी। हमारे पास, जीव के पास कोई शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है, वो इच्छा शक्ति। अगर जीव इच्छा शक्ति के सिवा सिर्फ करने की शक्ति से कार्य करेगा तो कभी नहीं कर पाएगा, पहली बात। और जो गुरु ने बोला उसको करने के लिए मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना कई बार कोई सेवा भी करते हैं ना, तो हमारा ये मूड होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द कॉन्शियसनेस ये मूड रहता है कि मैं ये सेवा कर लूं, क्योंकि ये सेवा मेरे को सेवा से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा, लिबरेशन, भक्ति और प्रशंसा, नाम, या कोई भी चीज, एक भी चीज। तो जैसे ही कोई चीज हमारे मन में आती है ना, फिर हमारा जो 100% होता है ना, कृष्ण हमें देते नहीं है, शक्ति नहीं देते। तो पहले बात, कोई भी सेवा करने से पहले अपने मूड को सही रखो। मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान मूड पकड़ लेते हैं। इसीलिए कई लोगों का पूरा प्रीच कर लो, सब कुछ समझा दो, आप पूरा ज्ञान दे दो, लेकिन उनका मूड है ना, उनका मूड नहीं बदल पाओगे। और वो मूड बहुत, किसी व्यक्ति का मूड बदलने के लिए उसको बहुत शास्त्रों का अध्ययन और बहुत गुरु बहुत डांट लगाए, मूड बदलो, और तो जाके मूड चेंज होता है, मूड नहीं बदलते। तो वो क्या करता है, उस भक्ति को उसी मूड में लेके आगे बढ़ जाता है, तो उससे 1-2% फर्क पड़ता है। लेकिन एक स्थिति होती है जब पूर्ण रूप से गुरु पे आश्रित हो जाए अंदर से, और भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरे को, मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे सही बुद्धि देना समझने की, आप ही मुझे सब कुछ देना, हाँ मेरी इच्छा शक्ति अंदर से ही है करने की। तो भगवान आपको हमेशा मौका देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आपको मौका ना दे। ये तो मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है आप अपने मूड को हमेशा फ्रेश रखो, और मूड को कभी कंटेमिनेटेड मत होने दो। अगर मूड कभी कंटेमिनेटेड होता है, क्योंकि इस माया के संसार में होता है, तो गीता का अध्ययन करना शुरू करो, माला करनी शुरू करो, सेवा करनी शुरू करो। और जिस कारण से, किसी भक्त से, किसी वस्तु से, जिस कारण से आपका मूड डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण के अंदर पॉजिटिविटी देखना शुरू करो। तो ये एक सिस्टम है। तो इससे आपके अंदर जो विचार है वो बदलेंगे, और विचार बदलेंगे, और जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धता आएगी तो ऑटोमेटिकली आप गुरु की सेवा करने के लिए हकदार बन जाओगे और आप करने लोगे। शुरू में अगर आप कोई भी सेवा चाहते हो कि फलाना व्यक्ति ये सेवा करता है, मैं ये सेवा कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, आप महाराज की बुक की सेवा करते हो, और मैं कल सोचूं मैं महाराज की बुक की सेवा कर लूं, तो मैं शायद कल ना कर पाऊं, लेकिन हाँ 3 महीने बाद कर लूंगा। उसके लिए 1 महीना 2 महीना प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपसे सीखना पड़ेगा। जैसे मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, आप सोचो कल मैं परेश प्रभु की तरह लेक्चर दे दूं, तो कल तो नहीं दे पाओगे। हाँ, आप टच में रहोगे तो शायद 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद दे दोगे,
या मेरे से भी अच्छा दोगे, या जैसा चाहते हो वैसा, तो मूड सही होगा। तो एक्चुअली सारा कुछ मूड के ऊपर है। तो इसलिए अपने मूड को पवित्र रखो और सेवा का मूड रखो, हमेशा सेवा का मूड रखो, सिर्फ सेवा का मूड। और अगर मन में कंटेमिनेशन आता है, कोई भी प्रकार का कंटेमिनेशन मन में आता है, तो ये समझो ये कंटेमिनेशन जो आ रहा है ये मेरे अनर्थों की वजह से आ रहा है। फिर चैंटिंग शुरू कर दो और रीडिंग शुरू कर दो। अगर हमारे अंदर कभी कंटेमिनेशन आता है तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 2 काम करता हूँ। तो ऐसे करना चाहिए। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो उस मन को हटा, अगर इतनी शक्ति है तो हटा दो उस मन को। कई लोग पॉजिटिविटी से हटा देते हैं, कोई बात नहीं शांत हो जाए तो हट जाता है। कईयों का नहीं हटता तो एंगेजमेंट करो, उसके बाद भी नहीं हटता तो फिर डिस्कशन करो। इसीलिए हमें क्या करना है, 2 चीजें करनी है। एक तो इंटेलिजेंस यूज करनी है, एक गाइडेंस लेनी है, 2 चीजें करनी है। तो इंटेलिजेंस और गाइडेंस से आप काम बन जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत इंटेलिजेंस यूज करते हैं, गाइडेंस नहीं लेते, तो उनका भी बेड़ा पार नहीं होता। और कई लोग क्या करते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं और इंटेलिजेंट यूज नहीं करते, उनका भी पार नहीं होता। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू युद्ध कर, और अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा। तो अर्जुन, भगवान का धर्म परोधर्म है, तो परोधर्म के बीच में क्या आ रहा है, उसका कुल धर्म आ रहा है। लेकिन भगवान ने क्या किया, क्षत्रिय धर्म को घुसाया और क्षत्रिय धर्म से वो परोधर्म तक पहुंच पाया। और विभीषण के साथ उल्टा हुआ। विभीषण का क्षत्रिय धर्म भक्ति में गड़बड़ था, उसका कुल धर्म बीच में डाला और उसके कुल धर्म से उसने उसको समझाया कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तो कुल का आश्रय लिया कुल को बचाने के लिए। तो हर किसी के लिए धर्म अलग हो जाता है। और धर्म को कहीं कहीं आपको परो धर्म को पकड़ने के लिए क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, कई बार आपको परो धर्म को पकड़ने के लिए कुल धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, कई बार आपको परो धर्म को पकड़ने के लिए अपना व्यवहारिक धर्म लगाना पड़ेगा, पत्नी का धर्म भी लगाना पड़ेगा, कई बार हटाना पड़ेगा। तो सबको परो धर्म पाने के लिए कौन सा धर्म प्राप्त करना है, वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए सब में। तो इसी कहते हैं इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस कैसे आती है, जब आप गाइडेंस लेते हो। इसीलिए जब हमारे पास गाइडेंस आएगी और सही तरीके से आएगा तो हमारा काम निश्चित रूप से पक्का हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले तो ये देखना है हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो इसीलिए सबके धर्म अलग है, सबके पास कंडीशन अलग है। जो आंसर्स होते हैं वो सबके हिसाब से नहीं होते, आंसर्स कॉमन होते हैं। और इंटेलिजेंट व्यक्ति को गाइडेंस के साथ अपने ऊपर वो आंसर को लेना चाहिए, तो उसका काम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे क्षत्रिय लड़ना गलत है, लेकिन अर्जुन के लिए तो बढ़िया है क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म से परो धर्म प्राप्त कर रहा है ना। अब आप अर्जुन की तरह सोचो, यार मैं भी कल क्या करता हूँ, लड़ने चला जाता हूँ। आज दिल्ली लॉकडाउन है, मैं ऐसा करता हूँ, क्षत्रिय धर्म निभाता हूँ, मेरे को भी मैं तो ये स्टुपिडिटी है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये उनके लिए था क्योंकि भगवान की इंस्ट्रक्शंस थी क्या करना है। तो इसलिए सबके लिए अलग अलग है। जैसे क्या है, द्रौपदी के लिए हाथ खोलना शरणागति है, लेकिन अर्जुन के लिए हाथ नहीं खोलना। अर्जुन, द्रौपदी कह रही है मैं पूरी रूप से आप पे शरणागत हूँ, बस हो गई शरणागत। और अर्जुन कहेगा मैं पूरे रूप से आप पे शरणागत हूँ। भगवान कहेंगे युद्ध कर, तो युद्ध करना शरणागति बदल गया ना, तो वो भी शरणागति है। भगवान के लिए युद्ध करना शरणागति है और भगवान के लिए हाथ खोलना भी शरणागति है। तो इसीलिए ये शास्त्रों की हर इंस्ट्रक्शन हर किसी के ऊपर अलग वेरी करती है। इसलिए गुरु के कई बार पर्सनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कल हमारी चैतन्य प्रभु के साथ क्लास चल रही थी तो वहां पे भी ये बात हुई, तो मैंने एक बात लेके बोला, उन्होंने बोला कि हमें मिनिमल सेवा करनी चाहिए। मैंने उनको बोला प्रभु जी, गुरु महाराज ने तो मुझे मिनिमल सेवा से हटा के बोला प्रीचिंग करो, तो मेरे लिए इंस्ट्रक्शन अलग थी, ठीक है ना, आपके लिए अलग है और सबके लिए अलग है। किसी को महाराज कहते हैं एडिटिंग करो, किसी को गुरु कहते हैं कि आप बुक सेवा करो, किसी को कहते हैं आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबके लिए अलग अलग सेवाएं। अब उससे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये व्यक्ति प्रीचिंग कर रहा है, ये बड़ी सेवा कर रहा है, ये व्यक्ति बर्तन धो रहा है, छोटी सेवा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा को आप ऐसे नहीं ले सकते, सेवा को ऐसे। तो इसीलिए यही इंटेलिजेंस और गाइडेंस, 2 चीजें आप याद रखना, इनको भूलना मत कभी। इंटेलिजेंस भी रखना और गाइडेंस भी रखना। और इंटेलिजेंस आती है गीता पढ़ के सबसे ज्यादा, माला करने से भी ज्यादा इंटेलिजेंस गीता पढ़ने से आती है। माला तो करोगे तो वो इंटेलिजेंट आपकी रिवाइव होगी, बढ़ेगी और आगे जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, गीता भागवत नहीं पढ़ोगे और कोई गाइडेंस नहीं लोगे, तो भी ऐसा नहीं है, नाम को किसी चीज की उपेक्षा नहीं है, तो ठीक है, तो आप अच्छे साधक बन जाओगे, अच्छे भक्त बन जाओगे। लेकिन अगर आपको प्रीचिंग करना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और आपको गुरु को खुश करना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बहुत अच्छे समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये आपने एक नाम बताया, जब माधवाचार्य ने शंकराचार्य को डिफीट कर दिया था, तो उसके बाद उनका नाम क्या पड़ गया था? स्वरजन यति। स्वरजन रति यति। यति यति कहते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ यति। यति महात्म्य भी होते हैं ना। ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, त्रेता युग में आपने बताया था हनुमान जी आए थे। द्वापर में भीम आए थे। भीम जी। और कलयुग में माधवाचार्य। माधवाचार्य। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुंदर निताई प्रभु आप हो? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप भी कर सकते हैं। और अभी हमारे 4 ये हो गए और ये सारे हो गए, क्या कहते हैं, पहले जो हमने मैनेजमेंट कोर्सेज किए थे ये भी हो गए, और हमने ग्लोरीज भी की थी, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो अब हम ये नया टॉपिक कोई लाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई जो चाहे, कोई किसी के मन में हो कोई टॉपिक्स हो, तो हम यहाँ पे काफी सारे हमारे पास स्पीकर्स हैं, उनको बोल सकते हैं। आनंद कृष्णा है और श्याम सुंदर प्रभु है, हरिहर प्रभु है, गोकुलानंद भी करते हैं क्लासेस, तो इनसे भी हम चाहेंगे ये भी कुछ सुनाए। यस प्रभु जी एक और चीज थी, टाइमिंग का भी देखना है प्रभु। 6 बजे करना है 6:30, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना 6 बजे आ जाते हैं। फिर 6 बजे करेंगे, क्योंकि मुझे कई लोग कह रहे हैं कि 6 बजे करो, क्योंकि 6:30 बजे वो बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, लोग चले जाते हैं। 6 बजे कह रहे हैं सर। ठीक है प्रभु जी। और वो आप जानवा माता जी की क्लासेस भी बोल रहे थे ना, तो अगर हम वो, मैं जानवा से बात करता हूँ शरणागति के ऊपर, बली महाराज की, उसके बाद 2 क्लासेस रेडी है शरणागति के ऊपर, वो लेगी, मैं नहीं लूंगा, वो लेगी। ठीक है ना? आप देखो, कल हमारी गीता है, परसों स्किप करते हैं, ट्यूसडे को ले लेते हैं।